हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज डिस्काउंट का दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा। पूरा बेसिक कराया है मैंने, उसमें बेसिक कंसेप्ट बताया। उस पार्ट को देखना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा आप लोगों पर डिस्काउंट चैप्टर। तो देखो, पूरे अपडेट क्वेश्चन कराए रहे हैं। 3 क्वेश्चन उसमें कराए थे। 3 क्वेश्चन यहाँ में अपडेट है जी, एसएससी सीजीएल रेलवे में पूछे गए। अभी 3 क्वेश्चन यहाँ पे लेके 2-3 क्वेश्चन मेरे पास है। कम से कम 10 या 15 मिनट का लेक्चर होगा और पूरा देखो शुरू से एंड तक, तब वीडियो में फायदा मिलेगा। और शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं, उसको भी देखा करो। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो, कमेंट भी किया करो। देखो, और अपडेट कंटेंट पढ़ा रहे हैं 25 और 26 के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। हाल फिलहाल जो अभी हुए एग्जाम, एनटीपीसी का हुआ है, ग्रुप डी का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है और एसएससी में हुए हाल फिलहाल 2025 और 26 में। वे पूरे अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और ये भी अपडेट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मेरे पास है, वे अपडेट है। और इससे पहले पार्ट पढ़ाया, उसमें अभी अपडेट क्वेश्चन है। अब देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, 1 मिनट पढ़ लो। ये पूरा कंसेप्ट बताया मैंने पहले लेक्चर में, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। देखो, 20% और 25%, 15% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। जब भी 3 छूट आ जाए तो इसके लिए रेशियो मेथड बहुत बेस्ट रहता है। और 2 छूट आ जाए तो फिर एक्स वाई वाला मेथड लगा दो। देखो, 3 छूट है तो 1/20% का मतलब कितना हो गया? 1/5 होता है, तो 5 से 4 हो गया। एमपी और एसपी का रेशियो मिलेगा जी। इधर 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 3 हो गया। बोलो, 15% का मतलब 3/20 होता है, तो 20 से 17 हो गया। ये समझ में आना चाहिए बहुत जल्दी में। अंकित मूल्य और एसपी का अनुपात होगा। क्यों बना रहे हैं इसको रेशियो मेथड पे? अगर एक्स वाई फॉर्मूला तो इसलिए नहीं बना रहे, 3 में 2 में लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इस रेशियो मेथड से बनाओ। देखो, सक्सेसिव बन जाएगा। 4 से 4 कट गया, अब नहीं कट रहा, तो कितना हो गया? 100, 17 3 51। देखो, डायरेक्ट छूट परसेंट निकले आए 49%। एकल छूट डायरेक्ट आंसर आ गया 49%। इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका आंसर ए ऑप्शन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल फिलहाल 25 और 26 में पूछे गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। दूसरे क्वेश्चन में, एक कंपनी शर्ट पर 5 खरीदे और 3 मुक्त पाए तो छूट स्कीम ऑफर करती है, तो छूट प्रतिशत क्या है? देखो, 5 खरीदे थे और 3 मुक्त पा रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? दुकानदार ने कितने दिए टोटल? एमपी मतलब 8 दिए। अब छूट परसेंट देना है, तो मुक्त वाली पे तो देंगे छूट, तो 3, टोटल कितना है? 8। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया था टोटल कर लेते हैं, जो मुक्त होता है उसको ऊपर लिख देते हैं छूट परसेंट में। तो मुक्त वाले पे ही तो देंगे छूट परसेंट। 3/8 जानते हैं, 37.5%। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। ये मुक्त वाला क्वेश्चन हाल फिलहाल अभी पूछा गया 25 और 26 में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मुक्त को ऊपर लिखो और टोटल लिखो, गुणा 100 कर दो, छूट परसेंट निकल जाएगा। मुक्त का मतलब 3 पे ही तो देगा छूट परसेंट, और टोटल कितना हो गया? 8। एमपी 8 ही तो बन गया अंकित मूल्य। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ो अगला क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन अपडेट कराए जा रहे हैं, एक एक लाइन के 10-10, 15-15 सेकंड में कर सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1500 है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 2026 में ही पूछा गया एनटीपीसी में। अब देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, अंकित मूल्य पर क्या होता है? हमेशा डिस्काउंट होता है, ध्यान रखो। और सीपी पर क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस होता है। बस तुलना कर देंगे अपन। अपने पास निश्चित राशि देखो क्या दी है? 1500। 1500 निश्चित राशि दी है, 1500 क्या दिया है? एसपी। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किस पे होगा? लाभ परसेंट पे। तो 25% के लाभ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। क्रय मूल्य निकाल लो पहले, बोलो 100। अब देखो, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, छूट परसेंट निकालनी है। छूट परसेंट कितनी होगी? छूट परसेंट निकालनी है तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से हो गई। छूट परसेंट निकालेंगे तो कितना हो गया? 80। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। 5 से काट दो, 5 से 25 बार और 5 से 3 बार, और ये कट जाएगा 12 बार। 12 गुणा 8, 12 8 कितना हो जाएगा? बोलो, 12 8 96। समझो इस क्वेश्चन को, 12 8 96। देखो, इसमें क्वेश्चन सुनो, एक गलती हो रही है आपके पास। देखो,
सुनो सुनो सुनो, क्या गलती कर दी देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार दोबारा, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई। देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1500 है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो छूट देता है फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, जैसे विक्रय मूल्य दिया है जी, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया इधर, कितना बन गया 125। अब इधर देखो, ये विक्रय मूल्य बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा ना जी, उसके लिए अंकित मूल्य बन जाएगा जी, खरीदी है ना उसके लिए विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, और 20% का जी, ऐसे होगा ये सवाल, समझ गए, अंकित मूल्य बन गया, अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से। अब काट दो, 25 बार कट गया, 5 से 16 बार, 4 बार, 4 से 25 बार, 3, कुछ मिस्टेक है इस सवाल में, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस सवाल में कुछ मिस्टेक दी है। विक्रय मूल्य दिया है, तो देखो मैं एक बार और ट्राई कर लूं, एक दुकानदार अंकित मूल्य 20% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो यहां से अनुपात निकाल लो। देखो, एमपी और एसपी का अनुपात निकाल लो, 20% की छूट मतलब 20 से कितना हो गया, 80 हो गया। इधर निकाल लो सीपी और एसपी का अनुपात, 25% मतलब 100 से कितना हो गया 125। अब यहाँ कितना हो गया 5, ऐसे अनुपात से करते हैं, 5 और 4, इधर से 4 और 5, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य को बराबर करो, विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा ना, तो विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20, 20 बनाने के लिए 5 का गुणा 5 का इसमें, 20 बनाने के लिए 4 का गुणा 4 का इसमें। अब देखो क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया, तो विक्रय मूल्य 1500 की तुलना विक्रय मूल्य से करो, विक्रय मूल्य कितना हो गया 20, और पूछा क्या है अंकित मूल्य इंटू 25, तो 0 से 0 काट दो, 75, तो 25 पंजे 125 की 5, 25 सत्ते 175 और 12, इस तरीके से करो, इसको तुलना से मत करो, क्योंकि विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तुलना से बना सकते हैं, पर इसमें एक चीज देख, तो आंसर कितना हो गया 1875। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है तो अनुपात ले लो, जहाँ कितने का अनुपात है, जहाँ अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 100 से 80, और यहाँ लाभ आने पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को ले लो, विक्रय मूल्य तो कॉमन ही है, विक्रय मूल्य को बराबर बना लो, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य कितना हो गया 25, दो क्वेश्चन मेरे पास है, समझ गए। जब भी विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य देता तो बहुत सरल हो जाता, तुलनाते बना सकते थे इसको, तो आंसर कितना हो गया 1875, ठीक है। अब दो क्वेश्चन मेरे पास है, ये लिखे हैं, एक कॉम्बो कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्बो कहता है 1200 रुपए प्रति शर्ट की दर से, शर्ट की दर से 2 शर्ट खरीदी, 2 शर्ट खरीदी, तीसरी शर्ट मुफ्त पाए, शर्ट मुफ्त पाए, तो प्रति शर्ट प्रभावी मूल्य क्या है, इंपोर्टेंट है 850 बी ऑप्शन, 800 सी ऑप्शन, 1000 डी ऑप्शन, 900। अब देखो, एक कॉम्बो कहता है 1200 रुपए प्रति शर्ट, 2 शर्ट खरीदी, तीसरी मुफ्त पाए, तो कितनी हो गई टोटल, तीसरी मुफ्त पाए तो 1200 ये हो गया, 2 शर्ट खरीदी है, 3 मुफ्त, टोटल कितनी हो गई, तीसरी शर्ट मतलब 1, टोटल 3 हो गई, इसको कर लो 3 से 4, तो कितना हो गया आंसर 800। इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन था, 800 आंसर आ गया, ठीक है। देखो अब इस तरीके से नहीं निकालने तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा, 1200 को कितना करो 1/4, फिर निकालो 300,
फिर ऐसे करना पड़ेगा, तो इससे यही बढ़िया 800 आ गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे, कल या परसों 2 दिन में और खत्म कर देंगे इसको जो बचे कुछ। वैसे तो सब कंसेप्ट बता दिया मैंने, टोटल कंसेप्ट पूरा बता दिया, आप लोग थ्योरी क्लास पढ़ लेना, पूरा आ जाएगा 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। एक व्यापारी 15,000 मूल्य वाली, एक व्यापारी 1500 मूल्य वाली एक वस्तु पर 5%, 10% और 20% की 3 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? कर दो। अंतिम मूल्य पूछा है, अंतिम मूल्य पूछा, अंकित मूल्य नहीं, अंतिम। अंतिम मूल्य मतलब विक्रय मूल्य छूट देने के बाद। तो देखो 1500, 100, तो एक पर छूट दे रहा तो 95, फिर 100 करो, 3 छूट दे रहा है तो 90 हो गया। अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, फिर दे रहा है 80, इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य कितना होता है 100, अंतिम मूल्य मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है छूट देने के बाद। 100 से ये काट दो, 5 से काटो 19 बार, 5 से 20 बार, 5 से 3, 5 से 4, 4 से 2 बार, 19 की 57 दूनी 114 गुणा 9, 9 चौक 36 की 6, 9 का 9, 9 और 3, 12 की 2, 9 का 9, 9 और 1 10, तो आंसर कितना आ गया 1026। इस तरीके से निकाल सकते बहुत जल्दी में। और मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरे अपडेट 2025 और 26 के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 2 दिन का लेक्चर और बचा है, जल्दी खत्म कर देंगे डिस्काउंट को, फिर चलेगा सिंपल इंटरेस्ट। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो, 100% फायदा होगा। थैंक यू।